कभी कभी ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा पैदल चलते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या थोड़ा सा वेट लिफ्ट करते हैं या कई बार आप उठते भी हैं तो आपको लगता है कि सांस भारी है, सांस फूल गया है, आपको खींचकर सांस लेना पड़ता है। आखिर ये समस्या क्या है, क्यों होती है और इसके क्या कारण हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है? आज हम इस पे बात करेंगे कि सांस फूलने की जो बीमारी है, आजकल हम देख रहे हैं कि डे बाई डे लोगों को ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। कई बार क्लिनिक में भी लोग बोलते हैं कि सांस फूल जाता है, घबराहट होती है, बेचैनी हो जाती है, ब्लैकआउट इवन हो जाता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये आखिर है क्या, ये क्यों होता है? तो सबसे पहले आवश्यक ये है कि आप ये समझें कि इसके पीछे पॉसिबल कॉज, कारण क्या हो सकते हैं। उसके बाद फिर आसान होगा इसको ट्रीट करना या इसको मैनेज करना। देखो, मोस्ट कॉमन जो रीज़न है सांस फूलने के पीछे, घबराहट बेचैनी के पीछे, पसीना आने के पीछे, ब्लैकआउट के पीछे, वो दिमागी है। मतलब एंजाइटी आपको हो सकती है। एंजाइटी में मोस्ट कॉमन ये सब सिम्टम्स आपको होते हैं, बट ये बहुत ही रिफ्लेक्टिव सिम्टम्स होते हैं, बहुत ही शॉर्ट लिमिटेड होते हैं। आपको इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको खुद से मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जब आपको ऐसा लगे तो आप बैठ जाएं, अपना मतलब हाथ पैर धोएं, थोड़ा सा टास्क चेंज करें, कुछ थोड़ा बहुत खा लें या फिर फ़ोन पे किसी से बात कर लें या कोई पिक्चर देखें या कुछ पढ़ने लग जाएं, तो आप देखेंगे 2 to 5 मिनट्स में आपका जो एंजाइटी का ट्रिगर है, जो एंजाइटी आपको डेवलप हुई जिसके कारण आपको सांस फूल रहा था, वो ठीक हो गया है। उसके बाद है कि कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अस्थमा है। अस्थमा में भी देखा जाता है कि आपको इन्फ्लामेशन होती है लंग्स के अंदर, और जब आप ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करते हैं या थोड़ा सा भी तेज़ पैदल चलते हैं तो आपको सांस फूलता है, सफोकेशन होती है और आपको ना थोड़ा सा टिगलिंग और हैवीनेस चेस्ट पे लगती है। तो अस्थमा इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है कि कोविड या पोस्ट कोविड कंडीशन। यदि किसी को कोविड हुआ है या कोविड के बाद पोस्ट कोविड कंडीशंस में भी आपके रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है वो बदल जाता है, फेफड़ों का काम करने का तरीका बदल जाता है। तो फेफड़े कुछ लोगों के थोड़े वीक भी हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा क्या है ना, जो आपका रेस्पिरेटरी रेस्पॉन्स है, जो इम्यून रेस्पॉन्स है, उसमें कुछ बदलाव आता है। कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी सांस फूलने की समस्या हो सकती है। उसके बाद है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। मतलब आपके पल्मोनरी यानी लंग्स का जो इन्फ्लामेशन होता है, लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है, ये एक बहुत ही मतलब एक्यूट और बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन होती है, सीरियस इलनेस इसको कह सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे लोगों को सांस फूलता है और घबराहट बेचैनी होती है, पसीना आता है, इवन इसमें आपको फीवर भी हो सकता है। और रेस्पिरेटरी वीकनेस या फिर पोस्ट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, मतलब यदि आपको पहले लंग्स का फेफड़ों का टीबी हुआ तो उसके बाद देखा जाता है कि आपकी लंग्स की, फेफड़ों की टीबी बिल्कुल ठीक हो गई होती है, आपने पूरा ट्रीटमेंट ले लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वीकनेस कुछ दिन तक बनी रह सकती है। तो ज़रूरी है कि आप, यदि आपके डॉक्टर ने आपको कोई रोटा कैप इनहेलर पाउडर फॉर्म यदि लिखा है आफ्टर द ट्रीटमेंट कुछ दिन के लिए, तो आप उसको पूरा कंप्लीट कोर्स करें। और थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब खट्टी चीज़ें और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाएं, तो फिर आप इसको मैनेज कर सकते हैं विद अ डीप ब्रीदिंग। सनलाइट में सुबह डीप ब्रीदिंग करें तो आप जो आपके लंग्स की पोस्ट कोविड या पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस जो कंडीशन डेवलप हुई है उसको डील किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा यदि आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, यदि बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि आपको थकान होती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो उससे भी फिर आपका सांस फूल सकता है। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़, यानी आपकी जो आर्टरीज़ हैं यदि उनमें इन्फ्लामेशन है या वो श्रिंक हो गई हैं, या फिर आपका ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया है, या फिर आपको हाइपरटेंशन है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, तो फिर आपका क्या होता है, कार्डिक लोड बढ़ जाता है। और जब आपका कार्डिक लोड बढ़ेगा तो आपको रेस्पिरेटरी कंजेशन और स्वेलिंग भी आएगी, तो उससे भी आपको सांस फूल सकता है। कोई भी यदि आपको दिल का दौरा या दिमागी दौरा पहले पड़ चुका है, तो दौरे के बाद की जो कंडीशंस होती है उसमें भी कई बार वीकनेस के कारण, दिल दिमाग की जो वीकनेस है, आपका सांस फूल सकता है, आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेटरी डिसीज़ या GERD या फिर एसिड रिफ्लेक्ट, यानी गैस के ज़्यादा बनने से और उसके फ्लो करने से चेस्ट की तरफ आपको सांस फूल सकता है और आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। इवन कई बार देखा जाता है कि उल्टी भी आ जाती है और आपको चेस्ट पे मतलब काफ़ी हैवीनेस लगता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, कि इवन कुछ लोगों को दर्द भी होता है और टिंगलिंग भी होती है। तो ये सब हो सकता है। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यदि आप बहुत कम पानी पीते हैं तो पानी पीना शुरू करिए, हरी सब्जियां खाइए और आप अपने को हाइड्रेटेड रखिए, तो उससे फिर आपको सांस फूलने की समस्या कम हो जाएगी। लेकिन जनरली जो सांस फूलने की समस्या है उसको यदि आप नॉर्मली ट्रीट करना चाहते हैं तो आप मतलब हल्दी वाला या फिर जिंजर वाला या केसर वाला
200 ml मिल्क डेली ले सकते हैं। उससे आपको जो लंग्स की हेल्थ है उसको ओवरऑल इम्प्रूव करने में आपको मदद मिलेगी। यदि ये सब चीज़ आपके आसपास या आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप कोई भी केसर वाला च्यवनप्राश आधा से 1 चम्मच मिल्क के साथ 2 से 3 महीना सर्दियों में खा सकते हैं। दैट इज़ लिफ्ट योर रेस्पिरेटरी हेल्थ। ये भी आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को डेवलप करेगी। धूल धुआं से आप बचिए, कंजेशन से बचिए, बहुत ज़्यादा खट्टी, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें और रेफ्रिजरेटर का फूड जो है वो अवॉइड करिए। वॉकिंग करिए और डीप ब्रीदिंग करिए। यदि आपको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है डायग्नोस्ड तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए। यदि आपको एंजाइटी है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए, काउंसलिंग लीजिए और पॉजिटिव एंगेजमेंट लाइफ में सर्च करिए। तो जर्नली आप इसको खुद से मैनेज कर सकते हैं। बट आप खुद से नहीं मैनेज कर पाते हैं और प्रॉब्लम आपको कंटिन्यू रहती है तो फिर आपको फिजिशियन को अप्रोच करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।